हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। चीन चाहता था कि भारत बातचीत की पेशकश करे ताकि दुनिया में यह संदेश जाए कि एलएसी पर चीन की स्थिति मजबूत है और भारत कमजोर। लेकिन भारतीय सेना ने एलएसी पर ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है कि अब चीन को भारत से बात करनी पड़ रही है। और इस बीच सोर्सेज बड़ी खबर ये दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिनपिंग की मुलाकात हो सकती है। एससीओ के शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और जिनपिंग मुलाकात कर सकते हैं। ये मुलाकात एससीओ की बैठक में शिखर सम्मेलन की तारीख तय होने के बाद हो सकती है। शिखर सम्मेलन इस महीने की आखिर या फिर अक्टूबर में हो सकता है और इस मुलाकात का खाका कल मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक में खींचा जाएगा। बैठक में कोशिश होगी कि विवाद को कूटनीतिक तरीके से हल कर दिया जाए। पिछले 100 दिनों से एलएसी पर चल रहे हाई टेंशन के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी अब से कुछ घंटे के बाद बातचीत की मेज पर आमने सामने होंगे। एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए विदेश मंत्री मॉस्को पहुंच चुके हैं, जहां कल वो एससीओ के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। उसके बाद उनकी द्विपक्षीय बैठक चीन के विदेश मंत्री वांग यी से हो सकती है। द्विपक्षीय बैठक का एजेंडा कूटनीति के रास्ते एलएसी विवाद सुलझाना होगा। दोनों सेनाएं जो है वो आमने सामने है और दोनों के पास हथियार है, तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है और मामला बिगड़ सकता है। इसलिए ये स्थिति इस समय पर बहुत गंभीर स्थिति है। पॉलिटिकल लेवल पर यस, अगर वो दुरुस्त हो जाए तो ठीक है। देखो चीनी वाला डर के भाग रहा है। दोनों विदेश मंत्रियों की पिछली बातचीत गलवान हिंसा के बाद हुई थी। तब शांति कायम रखने पर सहमति बनी थी, लेकिन आज की जमीनी हकीकत इसके उलट है। इसलिए माना जा रहा है कि अब सुलह का रास्ता तभी खुलेगा जब खुद पीएम मोदी और जिनपिंग मिलेंगे और इस मुलाकात की बुनियाद भी कल की बैठक में रखी जा सकती है। बड़ी खबर यह है कि एससीओ बैठक के दौरान ही राष्ट्राध्यक्षों के बीच होने वाली शिखर सम्मेलन की तारीख भी तय की जा सकती है और यही शिखर सम्मेलन मौका बनेगा प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात का। सूत्रों के मुताबिक शिखर सम्मेलन के दौरान ही पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक भी हो सकती है कि जो विदेश मंत्रियों के बीच में बात हो, उसमें कम से कम एक मुद्दा ऐसा एक मसौदा बने कि डी एस्केलेशन पूरी तरह से लागू होना शुरू हो जाए, ताकि जब बड़े नेता मिले, मोदी जी और शी जिनपिंग दोबारा मिले, 19वीं या 20वीं बार मिलेंगे वो, तो ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो। ये नहीं तो एक तरह का एक म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव सिंड्रोम जिसको कहते हैं वो डेवलप हो जाएगा और उसमें न चीन को लाभ होने वाला है न भारत को लाभ होने, और चीन को जो जीरो सम गेम का माइंडसेट है उसको बदलना होगा। सूत्रों के मुताबिक कोरोना वायरस को देखते हुए सभी एहतियात के साथ एससीओ शिखर सम्मेलन इस महीने के आखिर या फिर अक्टूबर में हो सकता है। इस बात के कयास लगातार लगाए जा रहे हैं कि जब शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच अब तक ताल्लुकात दोस्ताना रहे हैं, तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि दोनों फोन उठा करके सीमा पर इतना विवाद बढ़ जाने के बावजूद आपस में बात नहीं कर रहे। ऐसे में एससीओ समिट के दौरान दोनों नेताओं का मिलना एक बहुत बड़ा दरवाजा साबित हो सकता है और दोनों ही नेताओं के लिए हालात को दोबारा से सामान्य करने के लिए एक बहुत बड़ा मौका भी साबित हो सकता है। लेकिन चीन बातचीत कम और युद्ध करने के मूड में ज्यादा है। चीन लद्दाख के इलाके में अपने जवानों की संख्या तो धीरे धीरे बढ़ा ही रहा है। अब खबर है कि चीन ने अपने 100 विमान लद्दाख के इलाके में तैनात किए हैं। इनमें बम वर्षक, लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर शामिल हैं। चीन की इतनी बड़ी सैन्य तैयारी के आदेश सिर्फ उच्च स्तर का अधिकारी ही दे सकता है। इसलिए माना जा रहा है कि पीएलए के वेस्टर्न थिएटर कमांड के मुखिया ने यह इजाजत दी है। चीन के इस उकसावे की कार्रवाई के बाद भारत ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। चीन के जवाब में भारत ने भी रणनीतिक इलाकों में टैंक तैनात किए हैं। पैंगोंग के उत्तरी इलाके में भारतीय सैनिक ऐसी ऊंचाई पर तैनात हैं जहां से फिंगर 4 की चोटी पर बैठे चीनी सैनिक उनकी फायरिंग रेंज में हैं। इसके अलावा वायुसेना के लड़ाकू विमान लगातार कॉम्बैट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। मॉस्को में होने वाली विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर,
एलएसी पर चीन के सैन्य जमावड़े का मुद्दा भी उठा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों देशों के बीच शांति समझौतों का सीधा सीधा उल्लंघन है। 30 अगस्त के बाद दोनों देशों के ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी 6 दौर की मुलाकात कर चुके हैं। अब तक चीन ना तो अपने सैनिकों को कम करने के लिए तैयार है और ना ही पीछे हटने को। भारत ने भी साफ कर दिया है कि हमारे एक भी सैनिक को चोट आई तो इसका भारी खामियाजा चीन को ही उठाना पड़ेगा। मॉस्को में ही 4 सितंबर को चीनी आग्रह पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीनी रक्षा मंत्री वेई फेंघी के बीच मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहां सीमा पर चल रहे तनाव के लिए जवाबदेही की गेंद को चीन के पाले में डाला, वहीं दो टूक ये भी साफ किया कि सीमा तनाव घटाने के लिए यह जरूरी है कि चीन अपने सैनिकों को अप्रैल 2020 की स्थिति तक पीछे ले जाए। भारत का स्टैंड साफ है। भारत शांति चाहता है, लेकिन शांति की शर्त यह है कि चीन को उल्टे पांव लौटना होगा, और नहीं लौटा तो फिर अंजाम के लिए सिर्फ चीन ही जिम्मेदार होगा।